हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं वोकैब फ्रॉम एसपी बख्शी। और जैसा कि आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वर्ड डिस्कस करेंगे वो होंगे 261 टू 270। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो पहला वर्ड है फ्रेंड्स, बड़ा कॉमन वर्ड है, ग्रेसियस। GRACIOUS, ग्रेसियस। और ग्रेसियस की अगर बात करें तो ग्रेसियस का मतलब होता है दयालु या विनीत या शानदार। क्लियर फ्रेंड्स। और इस वर्ड की अगर नेचर की बात करें तो ये वर्ड है फ्रेंड्स एडजेक्टिव। दयालु, विनीत। और देखिए, ये जो वर्ड आया है ये ग्रेस से आया है। ग्रेस कहते हैं कृपा को। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो आपको मिल जाता है बड़ा ही कॉमन वर्ड, और वो है फ्रेंड्स काइंड। काइंड, हम्बल। और हम्बल के साथ एक वर्ड मिलता है फ्रेंड्स कोय, COY, कोय। क्लियर। कंप्लासेंट मिल जाता है COMPLAISANT। कंप्लासेंट स्पेलिंग भी अच्छी है, वर्ड भी बड़ा प्यारा है। एक डिकोरस मिल जाता है, DECOROUS, डिकोरस। क्लियर फ्रेंड्स। इसी से डिकोरम बन जाता है। डिकोरम भी अक्सर आप सुनते हैं। डिकोरम जो मर्यादा होती है, कहीं भी एटिकेट्स होते हैं, उनको डिकोरम कहा जाता है। क्लियर। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रेसियस की, दयालु की या विनीत की, तो आपको डिकोरस, कंप्लासेंट, कोय, हम्बल और काइंड, ये आपको मिल जाते हैं इसके सिनोनिम्स। और अगर यूज़ करना है सेंटेंस को तो आप कह सकते हैं गॉड इज़ ग्रेसियस, कि ईश्वर है वो क्या है, दयालु है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स ग्राउज, GROUSE, ग्राउज। और इस वर्ड की अगर नेचर की बात करें तो ये फ्रेंड्स दोनों है, नाउन और वर्ब दोनों में ये वर्ड यूज होता है। मीन्स नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है। इसके फ्रेंड्स दो मीनिंग निकलते हैं। एक तो होता है शिकायत और दूसरा होता है तीतर। जो तीतर पक्षी होता है, जंगली पक्षी होता है एक तीतर, बटेर, तो जो तीतर पक्षी के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, ग्राउज तीतर को कहा जाता है। और दूसरा अर्थ होता है इसका शिकायत। नाउन में हो जाएगा शिकायत और वर्ब में हो जाएगा शिकायत करना। एक मीनिंग और निकलता है फ्रेंड्स इसका, बड़बड़ाना। शिकायत या बड़बड़ाना। क्लियर फ्रेंड्स। और अगर सिनोनिम्स की बात करें तो आप कह सकते हैं शिकायत है तो कंप्लेंट आप कह सकते हैं, COMPLAINT, कंप्लेंट। कंप्लेंट, ग्राउज, कंप्लेंट हो गई है। एक बड़ा प्यारा वर्ड मिलता है नैगर, NAGGER, शायद ना सुना हो आपने नैगर। नैगर भी ग्राउज को कहा जाता है। स्मट मिलता है, स्मट, SMUT, स्मट। ये भी अनकॉमन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक आता है फ्रेंड्स रैंकोर। जो रैंकर है ये भी ग्राउज के लिए यूज होता है। तो तीनों वर्ड आपको कंप्लासेंट, कंप्लेंट, नैगर, स्मट और रैंकर। क्लियर। ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं? इनका मतलब होता है शिकायत या बड़बड़ाना। आप कह सकते हैं आई हैव नो ग्राउज against anyone. I have no grouse against anyone, कि मेरी किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो है फ्रेंड्स ग्लट, GLUT, ग्लट।
और देखिए ग्लट नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ होता है। ग्लट की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कोई चीज़ जब अधिकता में होती है तब आप ग्लट का यूज़ करते हैं, अधिकता में या प्रचुरता में। प्रचुरता समझते हैं, यानी कोई चीज़ अधिक मात्रा में होती है, अधिकता में होती है, तब आप ग्लट का यूज़ करें। और इसके लिए आप इंग्लिश में दूसरा वर्ड है फ्रेंड्स अबंडेंस, ABUNDANC। अबंडेंस आप कह सकते हैं। अबंडेंस का मतलब भी प्रचुरता होती है। प्लेंटीफुलनेस होता है फ्रेंड्स, प्लेंटीफुलनेस, अबंडेंस, प्लेंटीफुलनेस, या ओवर स्टॉक आप कह सकते हैं, ओवर स्टॉक। और मल्टीट्यूड कह सकते हैं फ्रेंड्स, मल्टीट्यूड। क्लियर? तो सारे वर्ड्स ये क्या हैं, ये ग्लट के सिनोनिम्स आपको मिल जाता है। इसी से एक वर्ड और है फ्रेंड्स, इसी से मिलता जुलता ग्लट से, और वो है फ्रेंड्स ग्लूटन, GLUTTON, ग्लूटन। ग्लूटन नाउन है जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स पेटू, या अधिक खाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको आप कह लेते हैं ग्लूटन। क्लियर फ्रेंड्स? और अगर यूज़ की बात करें ग्लट की तो आप कह सकते हैं द मार्केट हैज़ बीन ग्लटेड, द मार्केट हैज़ बीन ग्लटेड विद कार्स, कि जो मार्केट है वो कार से भरा हुआ है, कारों से भरा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ जो वर्ड्स हमने अब सीखे वो क्या है फ्रेंड्स, एक तो ग्लट है, ग्लट का मतलब अधिकता में या प्रचुरता में होता है, और ग्राउज शिकायत, बड़बड़ाना या तीतर के लिए ये वर्ड यूज होता है। और ग्रेसियस मतलब होता है दयालु या विनीत, कंप्लासेंट, डिकोरस, कॉय, हम्बल, काइंड। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रेंड्स गाइललेस, GUILE LESS, गाइललेस। और गाइललेस क्या होता है फ्रेंड्स? गाइललेस कहते हैं आप निष्कपट को। किसको? निष्कपट को। और इस वर्ड की अगर नेचर की बात करें तो ये वर्ड है एडजेक्टिव, निष्कपट। क्लियर फ्रेंड्स? और इसके लिए बड़ा प्यारा वर्ड एक यूज आता है फ्रेंड्स, वो है कैंडिड। कैंडिड, डाउनराइट, कैंडिड, डाउनराइट, या इंजीनियस, इंजेनुअस। क्लियर? इंजेनुअस, डाउनराइट और कैंडिड, तीनों वर्ड ये गाइललेस के सिनोनिम हैं। गाइललेस का मतलब होता है निष्कपट। क्योंकि फ्रेंड्स अगर देखिए, अगर गाइललेस की बात है निष्कपट, तो जो गाइल होता है, अगर हम केवल गाइल की बात करें तो गाइल आप कहते हैं छल कपट को। गाइल, छल कपट, और छल कपट के लिए आप गाइल को कह सकते हैं। और अगर यूज करना हो आपको गाइललेस तो आप कहिए गाइललेस फेस, यानी मासूम चेहरा। किसी का मासूम चेहरा है तो आप वहां कह सकते हैं गाइललेस फेस, यू हैव अ गाइललेस फेस, कि तुम्हारा जो चेहरा है वो कैसा है, मासूम। चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स वो है ग्लूटन, GLUTTON, ग्लूटन, जो अभी हमने ग्लट के साथ पढ़ा था, GLUTTON, ग्लूटन। और ये इस वर्ड की अगर नेचर की बात करें तो ये है नाउन, और जिसका मतलब होता है पेटू, या आप कह देते हैं खाऊ। कोई व्यक्ति बहुत खाने वाला है, ठूस ठूस के खाने वाला है, वहाँ आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और ठूस के खाने की बात होती है तो एक दूसरा सिनोनिम आपको मिल जाता है डिवोर, DEVOUR। और डिवोर तो चूंकि वर्ब है तो इसकी नाउन बनानी है आपको, तो कहिए आप डिवोरर। क्लियर फ्रेंड्स? तो डिवोरर क्या हो गया? पेटू हो गया। एक वर्ड और आता है फ्रेंड्स आपको गजलर,
GUZZLER, गजलर। गजलर भी इसी सेंस में यूज होता है। और एक और होता है फ्रेंड्स गवर्नमेंट। क्लियर फ्रेंड्स? तो जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, ये किस लिए यूज होता है? ये पेटू के लिए यूज होता है। गजलर, डिवोरर, गवर्नमेंट या ग्लूटन, सब किसके लिए है? पेटू मीन्स बहुत ज़्यादा खाने वाले के लिए ये यूज होते हैं। तो अगर यूज की बात करें सेंटेंस में, आप कह सकते हैं बीइंग अ ग्लूटन ही इज बेस। कि वो एक ग्लूटन होने के साथ साथ क्या है, वो बेस भी है, वो कमीना भी है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, जो नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है ग्लिब। GLIB, ग्लिब। और ग्लिब का मतलब होता है धारा प्रवाह या चिकना। धारा प्रवाह, GLIB, ग्लिब। धारा प्रवाह या चिकना। और अगर इस वर्ड की नेचर की बात करें ग्लिब की, तो ये क्या है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव। और अगर आप सिनोनिम कहें तो आपको धारा प्रवाह की बात है तो एक बड़ा कॉमन वर्ड आपको मिल जाता है फ्लुएंट। FLUENT, फ्लुएंट। बहुत कॉमन इस वर्ड को यूज़ किया जाता है, फ्लुएंट को। और धारा प्रवाह के लिए यूज़ होता है। और इस सेंस में ले लेते हैं, चिकने के लिए आपको वर्ड मिल जाता है फ्रेंड्स स्मूथ और स्लीक, SLEEK, स्लीक। क्लियर फ्रेंड्स? स्लीक, स्मूथ, फ्लुएंट। और आप कह सकते हैं टॉकेटिव। धारा प्रवाह की बात हो रही है, फिर टॉकेटिव की हो सकती है। और अगर आपको यूज करना है ग्लिब को, तो आप कहिए ग्लिब टॉकर। क्या? ग्लिब टॉकर। ग्लिब टॉकर क्या हो गया? मीन्स कोई ऐसा व्यक्ति जो धारा प्रवाह बोलता है, तो वहां आप इस ग्लिब टॉकर को आप यूज कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड यहाँ सीखे हमने गाइललेस, निष्कपट। और गाइल हो जाता है आपका कपट, छल कपट। इंजेनुअस, डाउनराइट, कैंडिड। और ग्लूटन पेटू होता है, डिवोरर, गजलर और गवर्नमेंट। और ग्लिब की बात करें, चिकने की बात करें, तो आपको वर्ड मिल जाते हैं फ्लुएंट, स्मूथ, स्लीक और टॉकेटिव। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रेंड्स गिमिक। गिमिक, GIMMIC, गिमिक। और इस वर्ड की अगर बात करें नेचर की, तो वर्ड है फ्रेंड्स नाउन। और गिमिक का मतलब होता है कोई चाल। दिखावा या तिकड़म आप जिसको कह सकते हैं। चाल है तो तिकड़म आप कह लेते हैं। और एक बड़ा कॉमन वर्ड आपको मिल जाता है फिर ट्रिक। ट्रिक क्या होती है? कोई चाल होती है, कोई गिमिक होती है। क्लियर फ्रेंड्स? और ट्रिक की बात करें तो इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। इस सिनोनिम तो बहुत ज़्यादा नहीं है इसके, गिमिक, ट्रिक। और अगर बात इसके यूज़ की करें तो आप कहिए क्या कि एडवर्टाइजिंग गिमिक। यानी एडवर्टाइजिंग गिमिक। और जिसको आप कह देते हैं पब्लिसिटी स्टंट। क्लियर फ्रेंड्स? अगर गिमिक की बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं क्या कोई चीज़ अगर पब्लिसिटी स्टंट है तो वो क्या होती है? वो गिमिक होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करते हैं और वो है फ्रेंड्स जायगैंटिक। जायगैंटिक।
GIGANTIC, जाइगेंटिक। और इस वर्ड की अगर नेचर की बात करें तो फ्रेंड्स वर्ड है ये एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है, कॉमन वर्ड है जिसका मतलब होता है विशाल यानी ह्यूज। आप लार्ज कह सकते हैं, ह्यूज कह सकते हैं, इमेंस कह सकते हैं, IMMENSE, इमेंस। क्लियर फ्रेंड्स, इमेंस, लार्ज, ह्यूज। और ये किस लिए यूज होते हैं? ये जाइगेंटिक यानी विशाल के सेंस में ये वर्ड्स यूज होते हैं। और फिर एक वर्ड और आपको मिल जाता है, बल्की। यानी कोई चीज़ बल्क में होती है, मीन्स बहुत अधिक मात्रा में होती है, विशाल होती है, तो आप बल्क कहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो बल्क से बल्की बन जाता है और एक इनॉर्मस भी हो जाता है, इसका सिनोनिम इनॉर्मस। क्लियर। और अगर आप यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं, दो सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं फीलिंग के सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कहिए जाइगेंटिक डिसअपॉइंटमेंट। यानी कैसा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा हूँ मैं आजकल, जाइगेंटिक डिसअपॉइंटमेंट मीन्स बहुत विशाल डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। क्लियर फ्रेंड्स। और आप कह सकते हैं जाइगेंटिक बिल्डिंग या जाइगेंटिक कंक्रीट टावर, कुछ भी आप कह सकते हैं। और एक्चुअल में एक दूसरा वर्ड होता है फ्रेंड्स इससे मिलता जुलता, और वो होता है जायंट, GIANT, जायंट। और जायंट नाउन होता है जिसका मतलब होता है विशाल। क्लियर फ्रेंड्स, तो दोनों वर्ड क्लियर हुए। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रेंड्स ग्लॉसरी, GLOSSARY, ग्लॉसरी। और ग्लॉसरी क्या होती है? कॉमन वर्ड है ग्लॉसरी। वर्ड की नेचर की बात करें, नाउन होती है। और अगर हिंदी की बात करें तो इसको आप कह सकते हैं शब्दावली या शब्दमाला। शब्दावली, बड़ी की मात्रा लगाइएगा फ्रेंड्स। क्लियर, शब्दावली या शब्दमाला यानी ग्लॉसरी। और एक्चुअल में लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे होती है, उसे हम ग्लॉसरी कहते हैं। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है तो उसको आप क्या कह सकते हैं? उसको आप ग्लॉसरी कहते हैं। क्लियर बात हो गई फ्रेंड्स। तो अब यूज की बात करें तो आप कहिए अ ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स। ग्लॉसरी ऑफ वर्ड्स। क्लियर फ्रेंड्स। और जो नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रेंड्स जेल, GAOL। GOAL, देखिए ये जो वर्ड है GOAL, ये तो होता है गोल, और अगर हम इसको कह दें GAOL तो ये हो जाता है जेल। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। जो पहला वर्ड है वो तो है गोल, और गोल का मतलब होता है कोई पर्पज, कोई उद्देश्य, यानी कोई एम होता है। और ये जो वर्ड है यहाँ जो डिस्कस कर रहे हैं हम वो है फ्रेंड्स जेल, GAOL, जेल। और इस वर्ड की बात करें तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है, जेल। तो जेल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कैद होता है। यानी आप सीधा सा कॉमन वर्ड है फ्रेंड्स, प्रिजन आप कहते हैं, जेल प्रिजन होता है। और फिर एक दूसरी स्पेलिंग और होती है जेल की, JAIL, जेल। हो सकता है आपने ये वाली स्पेलिंग GAOL ना पढ़ी हो। क्लियर। तो ये JAIL जेल, प्रिजन, और ये दूसरी स्पेलिंग जेल। और एक सिनोनिम आपको मिल जाता है इनकार्सिनेट। इनकार्सिनेट यानी जेल में डालना, वर्ब है ये इनकार्सिनेट, तो वर्ब के सेंस में यूज होता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो जो वर्ड हमने सीखे वो है गिमिक, यानी किसी ट्रिक को, दिखावे को, चाल को हम क्या कहते हैं? गिमिक कहते हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग गिमिक आप कह सकते हैं। और जाइगेंटिक होता है विशाल, और यानी ह्यूज, लार्ज, इमेंस, बल्कि या इनॉर्मस।
तो जाइगेंटिक एक दूसरा वर्ड मिल जाता है, जायंट। जायंट भी विशाल के सेंस में यूज होता है। और ग्लॉसरी होती है कोई शब्दमाला या शब्दावली, ग्लॉसरी ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। क्लियर फ्रेंड्स, यानी लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स जेल, GAOL, जेल। और दूसरा यहीं इसके पैरेलल आपको मिल जाता है गोल, GOAL, गोल। तो जेल क्या होती है? प्रिजन है। तो आज के सेशन में जो वर्ड्स आए बड़े कॉमन वर्ड्स थे, इसमें बहुत ज़्यादा कोई एक दो वर्ड्स के अलावा ऐसा नहीं था कोई कि आपने ना सुना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन इजी रहा होगा। चलिए आज के लिए एक टास्क दे देता हूँ आपको। एक एनिमल होता है गुरिल्ला, आपने नाम बिल्कुल सुना होगा। जैसे जो बनमानुस होते हैं, जो बंदर होते हैं, उसी स्पीसीज़ का ये एनिमल है गुरिल्ला। तो फ्रेंड्स गुरिल्ला की स्पेलिंग एक बार एग्ज़ाम में आई है, मुझे ध्यान आया। तो मुझे स्पेलिंग क्या है गुरिल्ला की वो कमेंट करके आप ज़रूर बता दें। क्लियर? हो सकता है आपको याद ना हो तो डिक्शनरी आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कमेंट ज़रूर आप कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे नए 10 वर्ड्स के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।